हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com है। यहाँ ये इस सीरीज़ की हमारी 50 नंबर डिक्टेशन है। हम पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। आप देख रहे हैं हर 10 डिक्टेशन के बाद में हमारे प्लान के अंतर्गत जो भी डिक्टेशन छात्र कर रहे हैं सभी डिक्टेशन अलग अलग तरह की हैं। यहाँ पर हम आपको सभी तरह की डिक्टेशन उपलब्ध कराएंगे ताकि आप यूपीएसआई की परीक्षा में अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण हो सकें, सफल हो सकें। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी? अन्य पिछड़े प्रदेशों की तुलना में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित प्रदेश और अधिक विकसित हुए हैं। इसी तरह राष्ट्रीय आय के वितरण में भी अधिक असमानता बढ़ी है। उन बड़े व्यापार घरानों एवं समृद्ध व्यक्तियों की समृद्धि बढ़ी है जो विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं तथा छोटे व्यापारी एवं आम आदमी की आय में बहुत कम बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी शिकंजा अधिक कस गया है। पराश्रितता और उपभोक्तावाद के दुष्चक्र में हम क्रमशः फंसते जा रहे हैं। विश्व के 16% जनसंख्या वाला देश विश्व व्यापार में मात्र 0.6% भूमिका रख रहा है। उदारीकरण का उद्देश्य सरकार की भूमिका में कमी लाना तो नहीं है, बल्कि उससे अधिक उत्तरदायित्व, विवेकशीलता और समन्वय का कार्य बढ़ाना है। आर्थिक उदारीकरण का औचित्य भी इसी से सिद्ध किया जा सकता है कि उद्योग व्यापार की तमाम स्वतंत्रता और स्वचालितता के बावजूद उसके लाभ देश की आम जनता तक पहुंचना चाहिए। आर्थिक उदारीकरण के में मूलतः उद्योगों एवं व्यापार को ध्यान में रखा गया है, किंतु कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर उदारीकरण के फैसले लिए जाने चाहिए। हमने विश्व व्यापार संगठन के दोहा और कुन सम्मेलनों में अमेरिका और यूरोप के देशों के विरुद्ध कृषि सब्सिडी को लेकर जो विकासशील देशों को लामबंद कर नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है उसे जारी रखना चाहिए। इसी तरह विकसित देशों द्वारा आउटसोर्सिंग एवं श्रम के आदान प्रदान पर लगाए जा रहे प्रतिबंध का भी संगठित रूप में विरोध जारी रखना चाहिए। हमें आर्थिक विषमता को दूर करने, सरकारी खर्चे कम करने, नौकरशाही को संवेदनशील और गतिशील बनाने तथा उदारीकरण की संपूर्ण अवधारणा को देश के गरीब तबके के हित में पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। हम टट्टू की सामर्थ्य और मानसिकता रखकर विकसित देशों की घुड़दौड़ में नहीं जीत सकते, इसलिए नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें उदारीकरण को विकसित देशों के नारे और उकसावे के रूप में नहीं, बल्कि अपने सामाजिक आर्थिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में रखना चाहिए। हमें कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपीन, मलेशिया आदि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की
वर्ष 1997 में हुई आर्थिक दुर्गति से सबक लेकर अपनी बैंकिंग व्यवस्था आत्मनिर्भरता बरकरार रखने वाली निजी उत्पादकता को मजबूत करने पर नज़र रखनी चाहिए तथा विदेशी कर्जे के दुष्चक्र से बचना चाहिए। बड़े औद्योगिक निवेश के साथ साथ भारी पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने वाले लघु उद्योगों के विकास के प्रति और सचेत होना चाहिए। अर्थव्यवस्था का कोई भी वैश्वीकरण घातक साबित होगा यदि वह भारत के साधारण दरिद्र व्यक्तियों की जिंदगी को बेहतर बनाने में सहायक साबित नहीं होता। इसी के साथ ही डिक्टेशन समाप्त होती है।